तो कैसे हैं मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानविद सचिन में। तो दोस्तों BTUP सेकेंड सेमेस्टर बैक पेपर 2026 की एक नई वीडियो में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। वह सब्जेक्ट है अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड। अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड में दो सिलेबस चल रहा है, एक ओल्ड सिलेबस है और एक न्यू सिलेबस है। अब ओल्ड और न्यू सिलेबस का मतलब जान लो। ओल्ड सिलेबस है हमारे सिक्स्थ सेमेस्टर वालों के लिए, जो इस समय सिक्स सेमेस्टर में होंगे उनके लिए ओल्ड सिलेबस है, और न्यू सिलेबस है जो इस समय फोर्थ सेमेस्टर में है उनके लिए यह न्यू सिलेबस है। ठीक है, उसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं ओल्ड और न्यू दोनों के लिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस्ड है, हाई वेटेज क्वेश्चंस हैं, स्कोर बूस्टर क्वेश्चन है और 100% परीक्षा में पक्का आने वाले क्वेश्चंस हैं। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। एप्लीकेशन को क्यों कह रहा हूँ भैया डाउनलोड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे PYQ मिल जाएगा और नोट्स मिल जाएगा। किसका? बैक पेपर का। जब तक नोट्स नहीं होगा तब तक आप कैसे पढ़ोगे, जब तक आपके पास कंटेंट नहीं होगा तब तक कैसे पढ़ोगे। तो वो सारा नोट्स आपको मिल जाएगा मात्र 49 रुपीज़ में। तो जल्दी से जल्दी आप इनरोल कीजिए। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब वीडियो की शुरुआत करने से पहले दो चीज़ें बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा जो कि समझना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं बात करूं ओल्ड सिलेबस वालों के लिए तो उनका 50 नंबर का पेपर होगा। कितने नंबर का पेपर होगा? 50 नंबर का। और उनमें लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। आपको मैं बता दूं कि 6 लॉन्ग क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है, 5-5 नंबर के, यानी 30 नंबर तो सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन से होंगे। अगर मैं न्यू सिलेबस की बात करूं मेरे दोस्तों, तो न्यू सिलेबस आपका 60 नंबर का होगा, जिसमें से 20 नंबर आपके लॉन्ग होंगे, 40 नंबर शॉर्ट होंगे। इसका मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों कि न्यू सिलेबस वालों को छोटा छोटा टॉपिक पढ़ना है ज़्यादा। लॉन्ग क्वेश्चन तो एक पढ़ने ही एक दो जो फिक्स है, लेकिन छोटे छोटे टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है। लेकिन अगर मैं बात करूं ओल्ड सिलेबस यानी जो 6 सेमेस्टर में है उनके लिए आपको लॉन्ग क्वेश्चंस को थोड़ा फोकस करना होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले हम ओल्ड सिलेबस वालों के लिए शुरू करते हैं। ओल्ड सिलेबस 6 सेमेस्टर प्लस स्पेशल बैक, अगर किसी की स्पेशल बैक है तो वो भी ओल्ड सिलेबस ही पढ़ेगा। व्हीट स्टोन ब्रिज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका सचित्र वर्णन करिए। मीटर ब्रिज ये सब आपके न्यू सिलेबस वालों के लिए भी है। किरचॉफ का नियम ये भी न्यू सिलेबस वालों के लिए है। गॉस का प्रमेय 2 मार्क्स में आता है न्यू सिलेबस वालों में, ओल्ड सिलेबस में 5 मार्क्स में। ओल्ड सिलेबस में 5 मार्क्स में और न्यू सिलेबस में 2 मार्क्स में। विभव मापी का सिद्धांत बताइए, ये ओल्ड सिलेबस के लिए है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम ओल्ड प्लस न्यू दोनों के लिए 120% वाला क्वेश्चन है ये, 120% वाला, यानी इसको बिना पढ़े नहीं जा सकते। हीलियम नियॉन लेजर यही तो मेन क्वेश्चन है। आपसे पूछेगा कि लेजर की कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, या हीलियम नियॉन लेजर या रूबी लेजर का सचित्र वर्णन करो। एक क्वेश्चन फिक्स है, यही आपका बैक निकालेगा। 5 मार्क्स फिक्स क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये सब जो बता रहा हूँ फिक्स क्वेश्चन है। LED का कार्य सिद्धांत फिक्स क्वेश्चन है भैया, ये भी बैक आपका निकालेगा। 5 मार्क्स फिक्स क्वेश्चन होता है। ऑप्टिकल फाइबर इतना सरल है कि क्या ही आप लोगों को बताऊं, ठीक है। इसका सचित्र वर्णन करना है, इसके उपयोग बताना है, लाभ बताना है, आप नोट्स के अंदर बहुत इजीली पा सकते हो। PN जंक्शन डायोड के फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग को बताइए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाया पैरा फेरोमैग्नेटिक में देखो इसमें क्या होता है, या तो आपसे अलग अलग पूछ लेगा, आप क्या करो इसका अंतर याद कर लो। अंतर याद करोगे तो अलग अलग पूछेगा तब भी लिख दोगे, अंतर पूछता है तब भी लिख दोगे, ठीक है। विवर्तन, ध्रुवण और पोलराइजेशन तीनों में से एक क्वेश्चन फिक्स होता है, तो आप इन तीनों को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आते हैं न्यू सिलेबस वालों के लिए। न्यू सिलेबस शॉर्ट क्वेश्चन होता है। मैंने आप सभी को यही बताया है कि जो आपके फिजिक्स सेकंड चल रहा है, ठीक है, उन्हीं के साथ आपका पेपर होता है। और मोस्ट प्रोबेबली सेम पेपर जो इस समय सेकंड सेमेस्टर में होगा उसी के साथ बैठा करके मोस्ट प्रोबेबली आपको सेम पेपर, मैं 99% कह सकता हूं कि वही पेपर दिया जाएगा जो आपका सेकंड सेमेस्टर वाला दे रहा होगा। रूल यही होता है। बाय द वे हो सकता है कि कोई कोड वगैरह में चेंजेस आए तो आपको थोड़ा सा अलग क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन मेजॉरिटी क्वेश्चन भी सेम होंगे, ठीक है, क्योंकि साथ में पेपर हो रहा है तो मेजॉरिटी क्वेश्चन भी सेम होंगे। लेकिन फिर भी मैं कुछ क्वेश्चन आप सभी के साथ शेयर कर देता हूं। देखो आपको यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस फोकस करना है, जैसे आपका वेव मोशन हो गया, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ वेव मोशन, उसके साथ साथ उसके टाइप्स जिसमें आता है ट्रांसवर्स, ठीक है, कौन कौन सा है, ट्रांसवर्स होता है, ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल। अंदर्द जो है हिंदी में एक को कुछ और कहते हैं, ठीक है, याद कर लेना, आप देख लेना, लॉन्गिट्यूडिनल,
अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, ठीक है। अल्ट्रासोनिक वेव प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशंस, ये सब शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 2 नंबर में आने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगर आगे बात करूं तो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, जो ऊपर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बताए हैं वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं, जैसे क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण जिसको कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन TIR, उसके बाद आता है बेसिक ऑप्टिकल लॉ, सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, बेसिक ऑप्टिकल लॉ, ठीक है। चलो, गॉस लॉ होता है, ऊपर मैंने बताया होगा, ठीक है। गॉस का नियम होता है, कूलाम्ब का नियम है, सब छोटे छोटे 2-2 नंबर में आएंगे, कूलाम्ब का नियम, ठीक है। और आपका यहाँ पे कैपेसिटर के बारे में पूछता है, कैपेसिटर का मतलब होता है संधारित्र के बारे में पूछेगा। और ये जो आपका मैंने बताया था, ये गॉस का नियम तो मैंने बता ही दिया था, किरचॉफ का नियम, मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका बायोसेवर्ट का नियम, और ये जो मैंने बताया था आपका फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, ठीक है। फैराडे चाचा कहाँ गए, ये है फैराडे, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और अगर मैं बात करूँ फैराडे के साथ साथ PN जंक्शन डायोड, ये भी बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन जो कॉमन होता है PNP और NPN, वो मैं नहीं लिखा हूँ, ट्रांजिस्टर, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। PNP और NPN ट्रांजिस्टर, ठीक है। ये हो गया आपका। तो कुछ इतने क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को प्रैक्टिस करके जाने चाहिए, बाकी आपको नोट्स वगैरह मैंने दे दिया है, तो आप सभी वहाँ से देख सकते हैं। तो ये थी कंप्लीट वीडियो, कैसी रही कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।